आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए पीरियोडिक टेबल पीरियोडिसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। उन क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में कर लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को आते भी होंगे, ऐसा भी मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। द लॉ ऑफ ट्राइड्स वाज एन्यूसिएटेड। आप लोगों को पता है लॉ ऑफ ट्राइड्स पढ़ा है आप लोगों ने। किनारे वाले एलिमेंट के मोलिकुलर मास का एवरेज जो होता है, बीच वाले मोलिकुलर मास का एवरेज होता है, जो किनारे वाले एटम है उनके मोलिकुलर मास का एवरेज जो होता है वो बीच वाले एलिमेंट के बराबर होता है, जो लॉ ऑफ ट्राइड्स बोलते हैं। आप लोगों को पढ़ाया मैंने। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? डोबेराइनर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक इंडिकेट। ठीक है, ग्रुप नंबर जो होता है पीरियोडिक टेबल में क्या इंडिकेट करता है? तो पहला है वैलेंसी विद रेस्पेक्ट ऑफ टू हाइड्रोजन, गलत। एरोमेटिसिटी, गलत। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, बिल्कुल सही है। सी नंबर का जो ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो सी इज द राइट आंसर। क्योंकि हम जैसे देखते हैं ग्रुप नंबर सेकंड की बात करते हैं हम लोग। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा, हाँ, हम देखते हैं कि जैसे मान लो हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। फर्स्ट ग्रुप में हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एलिमेंट होते हैं। तो इनके सबके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। इसलिए इनको हमने कौन से ग्रुप में रखा है? फर्स्ट ग्रुप में रखा है। कार्बन है उसको हमने थर्ड ए में रखा है। तो इसमें सब में कितने इलेक्ट्रॉन है? थर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर सी 2 हो गया। थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज बोथ मेंबर फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ऐसे दो एलिमेंट बताने हैं जो, देखो मैग्नीशियम जो है सेकंड ग्रुप का है और बेरियम भी सेकंड ग्रुप का है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन देखो, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का है, सोडियम फर्स्ट, ये भी नहीं है। मैग्नीशियम और कॉपर भी नहीं है, मैग्नीशियम और सीएल भी नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ाई है अभी जस्ट। नेक्स्ट है डायगोनल रिलेशन इज नॉट शोन बाई। तो ये आप लोगों को अभी तक पढ़ाया नहीं गया है। तो इसके अंदर जो है ऑप्शन डायगोनल रिलेशन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पीरियोडिक टेबल में। या फिर आगे अपने पास रिलेशन भी है। ऑप्शन जो है इसका ये वाला सही होगा। अभी लिख लीजिए। नेक्स्ट है विदाउट लुकिंग एट द पीरियोडिक टेबल सेलेक्ट द एलिमेंट ऑफ थर्ड ए। थर्ड ए का मतलब होता है बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कितना होता है? 5। बोरॉन के बाद में आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का होता है आपको पता है 13। एल्यूमिनियम के बाद में गैलियम का 31 होता है। और 31 के बाद में जो हमारे पास में थैलियम, जो गैलियम, इंडिकम का होता है 49। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिकम। तो जो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड। आप लोगों को बताया मैंने n-1d 1 to 10 और ns2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो देखो इसके अंदर देखो n-1d वाला कौन सा दिख रहा है? तो लास्ट में देख लीजिए अपने n-1s दिख रहा है पहले, n-1s। सी वाले ऑप्शन को देखो आप, n-1s d 1 to 10 ns2। तो इसमें जो ऑप्शन जो हो जाएगा n- से d 1 to 10 ns2 हो जाएगा। इसमें इन्होंने 3s, जैसे अपन सपोज करो स्कैंडियम की बात करते हैं। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d1 4s2 होता है। लेकिन इससे पहले हमारे पास में क्या आता है? 3s2 3p6। तो इसका डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप चेक कर लेना इसको अच्छे से कि डी वाला ऑप्शन कैसे सही है। क्योंकि इसमें अपन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं वो डी और एस को मिलकर पढ़ते हैं। तो इसमें डी के सारे 3 जो शेल थे उसके सारे इलेक्ट्रॉन लिखे। n-1s2 भी होता है, n-1p6 होता है, n-1d 1 to 10 होता है और ns1 और 10 होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट बाय प्लॉटिंग द एटॉमिक मास ऑफ द। एटॉमिक मास के हिसाब से किसने लिखा था? मेंडलीव ने लिखा था। आप लोगों को सभी को पता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है अपने, और मोजले ने एटॉमिक नंबर भी लिखा था। अब ये जो 8वां क्वेश्चन है अपन अगले वाले पेज पे लिख लेते हैं क्योंकि इस पर कटा हुआ है क्वेश्चन। 7वां वापस आ गया, 8वां देखिए। द एटॉमिक क्लासिफाई हो गया। हु प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव लॉ सारे गामा पा देना याद आ गया होगा आप लोगों को, पढ़ाया मैंने, न्यूटलैंड के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन इसके अंदर सही है। नेक्स्ट है हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नॉन व्हेन मेंडलीव वर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल्स। तो जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी तो उस समय केवल 80 एलिमेंट ही हमको पता थे।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो 9th क्वेश्चन जो है, एक मिनट मैं गलत हो गया, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नॉन व्हेन मेंडली प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो 63 एलिमेंट थे दोस्तों उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ प्रेजेंटेड बाय द मेंडलीफ एटॉमिक मास, सभी को पता है, पढ़ाया आप लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ कितने ग्रुप थे उसके अंदर मॉडर्न में द मॉडर्न मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में आप लोगों के जो आंसर होगा इसके अंदर 9। आप लोग पता है मॉडर्न मेंडलीफ लिख दो, या मेंडलीफ में 9 ही ग्रुप थे हमारे पास में, ठीक है। ये जो नीले पेन से लगे हुए हैं उन आंसर को आप सही मत मानना, किसी बच्चे ने लगा दिया जिसे वो जो किताब लेके गया था मेरी। द एलिमेंट विच ऑक्यूपाई देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल जस्ट आफ्टर द मेंबर ऑफ जीरो ग्रुप्स आर। जीरो ग्रुप में मेटल्स रखें। द एलिमेंट्स विच ऑक्यूपाई देयर पोजीशन इन पीरियोडिक जस्ट आफ्टर द मेंबर ऑफ जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप के बाद में क्या आता है, वन ग्रुप, और वन ग्रुप में कौन से आते हैं, मेटल आते हैं एल्कलाइन मेटल। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीरो के बाद में एक आता है, और एक वाले ग्रुप में कौन है, एक वाले ग्रुप में जो है हमारे एल्कलाइन मेटल आते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d24s2। आर्गन का AR का मतलब 18 तो ये हो ही गए, और देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है ए ऑप्शन होगा। ये स्कैंडियम टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है इन्होंने। 18 तो ये हो गए, 2 S के 20 और 2 22 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं, टाइटेनियम के अंदर होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एलिमेंट बिलोंग टू द सेम सब ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव जनरली द सेम, मतलब सेम सब ग्रुप। तो एक सब ग्रुप के एलिमेंट में क्या समानता होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑफ आउटर शेल, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन में जो है हम लोग जो है इसका जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, सेम ग्रुप के एलिमेंट में क्या होते हैं, एक ग्रुप में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो है बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो ये किसी ने गंदगी करी है इस कॉपी में, कौन सा है 5th। तो आप लोगों को पता है 2 8 8 18 18, पहले में 2, दूसरे में 18, तीसरे में 18, चौथे में 18, पाँचवें में भी 18। तो इसके अंदर जो ऑप्शन हो जाएगा 17। तो इसका आंसर होगा 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5वें पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि अपन 2 8 18 18 32 होते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। एन एलिमेंट विच बिलोंग टू द थर्ड पीरियड, तीसरे एंड 5th ग्रुप हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो थर्ड पीरियड में हमारे पास में कौन कौन से आते हैं, थर्ड पीरियड में हमारे पास में आते हैं सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ये आते हैं हमारे पास में। और 5th पीरियड, 5वें पीरियड के अंदर हमारे पास में कौन आता है, 5वें पीरियड के अंदर हमारे पास में जो आता है द एलिमेंट विच बिलोंग टू थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड के 5th ग्रुप में जो हमारे पास में आता है 1s2 बोरोन नहीं, नाइट्रोजन। 5th ए में जो आता है हमारे पास में 3rd A, 4th A एंड 5th वे। तो एक मिनट मैं देख लेता हूँ इसका। 16 में ए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 5वें ग्रुप में हमारे पास में नाइट्रोजन आएगा भाई। फर्स्ट ए में तो एस ब्लॉक लिथियम वाला ग्रुप, हाइड्रोजन वाला ग्रुप। सेकंड ग्रुप जो होगा हमारा बेरिलियम वाला ग्रुप। थर्ड ग्रुप, 3rd A को देख लो, 3rd A बोरोन, 4th A जो है हमारा कार्बन, और 5th A हमारा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एलिमेंट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 होगा। तो 16 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर जो हमारे पास में आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डी ब्लॉक एलिमेंट, कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट है, देखो फ्रांसियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है,
एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का है, जर्मेनियम पी ब्लॉक का है। तो इसका 17 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ये जो लगे हुए हैं नीले पेन से किसी बच्चे ने गलती से लगा दिए तो आप इनको ध्यान ना दें। द डी ब्लॉक एलिमेंट इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर प्लेस ऑन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑन द एक्सटर्नल राइट एट द बॉटम, ऑन द एक्सटर्नल लेफ्ट, ऑन द एक्सटर्नल राइट एट द बॉटम, नन ऑफ दीज। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे रखे गए हैं, तो इसके अंदर जो अब बीच में रखे गए हैं, लेकिन बीच के में ना तो लेफ्ट साइड में, ना राइट साइड में, ना ही बॉटम में है। तो इसके अंदर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि नन ऑफ दीज, इनमें जो पोजीशन बताई है वहाँ पे डी ब्लॉक कहीं है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, सीरियम जो होता है किसका है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरेनियम इज मेंबर ऑफ, यूरेनियम कौन से पीरियड का मेंबर है। देखो यूरेनियम जो आता है वो 7th पीरियड, सबसे पहला जो हमारे पास में कौन से पीरियड में आता है, थर्ड पीरियड में नहीं आता है ये, ना ही 4th पीरियड में आता है, ये एक्टिनाइड सीरीज में आता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में यूरेनियम का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है द एलिमेंट कैलिफोर्नियम बिलोंग टू द, कैलिफोर्नियम जो होता है एक्टिनाइड से रिलेटेड होता है, मैंने आप लोगों को बताया, आप देख लेना। जो है वेरिएबल वैलेंसी इज जनरली फ्रीचर्स वाई, जो वेरिएबल वैलेंसी मैंने बताया था आपको, एफ डी ब्लॉक एलिमेंट जो है तो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। लिखा है आपकी कॉपी में, लिखा हुआ है ये चीज़ कि जब डी ब्लॉक पढ़ाया मैंने आप लोगों को तो बताया इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा आयन पैरामैग्नेटिक होता है। तो जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक होगा, तो इसके अंदर जो पैरामैग्नेटिक होगा वो आयरन होगा। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कैसे पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिज्म निकालते हैं, तो वो आप आगे। मार्क द ग्रुप विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट इन मेंडली पीरियोडिक टेबल, मैक्सिमम ऐसे ग्रुप का नाम बताइए जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, ग्रुप का नाम बताना है। मार्क द ग्रुप, तो थर्ड आपको पता है, थर्ड बी में जो है कितने ग्रुप एलिमेंट होते हैं, 32 ग्रुप होते हैं, 32 एलिमेंट होते हैं, बताया भी आपको मैंने। 14 और 14 28 तो वो हो गए, और 4 एलिमेंट जो हो गए कौन कौन से, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथनम और एक्टीनियम। तो ऐसे करके जो है 24 जो आंसर में जो है हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये अपन ने क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था कि ऐसे उसका नाम बताओ जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन है द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इनमें से कौन सा भी जो है सही है। तो देखो इसके अंदर पहला, इट रिफ्लेक्ट सिक्वेंस द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्डर ऑफ सबसे एनर्जी सेल SPDF, गलत है। इट हेल्प टू प्रिडिक्ट द स्टेबल वैलेंसी स्टेट ऑफ द एलिमेंट, इट ये जो है इट रिफ्लेक्ट टू टेंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, मतलब हमको ये पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन करती है। इट हेल्प टू प्रिडिक्ट द रिलेटिव आयोनिसिटी, ये भी कोई आंसर नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। तो दो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को ये 25 क्वेश्चंस कराए, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है कल मैं फिर से 25 क्वेश्चन आप लोगों को लेके आऊँगा। इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में कर लीजिए और थोड़ा सा दिमाग में डिस्कस कर लीजिए कि इनके सॉल्यूशन सर ने कैसे किए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद बच्चों।